हाय गाइस, वेलकम टू कागाज़ गार्डन। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे सकुलेंट्स की समर केयर के बारे में कि समर में हम किस तरह से अपने सकुलेंट्स की केयर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा धूप की वजह से सकुलेंट्स जो हैं वो कुछ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, थोड़े लैगी लैगी से लगना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपका जो सकुलेंट है वो किस टाइप का है, कि वो किस मौसम में ग्रो कर रहा है आपका। कुछ सकुलेंट्स होते हैं वो समर ग्रोइंग होते हैं, कुछ सकुलेंट्स होते हैं वो विंटर ग्रोइंग्स होते हैं। पहले हम कैक्टस की बात कर लें, क्योंकि कैक्टस का ज़रा थोड़ा इजी रह जाता है, केयर उस तरह से नहीं करनी पड़ती है जिस तरह से सकुलेंट्स की करनी पड़ती है। तो कैक्टस का ये होता है कि कैक्टस जो है मोस्टली जो है डेजर्ट टाइप कैक्टाई जो होते हैं वो समर ग्रोइंग होते हैं। गर्मियों में वो ग्रो करते हैं, लाइक मार्च अप्रैल से लेके ये अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये जो है ग्रो करते हैं। तो गर्मियों में हम इसको क्या करेंगे, इसको पानी भी अच्छा देंगे, फर्टिलाइज़र भी अच्छा देंगे और धूप भी इनको अच्छी देंगे। धूप कैक्टस की जब बात आती है तो इन्हें धूप तो सारा साल चाहिए, चाहे वो गर्मियों की धूप तेज़ है, चाहे वो सर्दियों की तेज़ धूप है, वो इन्हें सारा साल चाहिए। लेकिन गर्मियों में अगर ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो फिर हम इसको थोड़ी कम धूप में रख सकते हैं, लाइक 3-4 घंटे वाली धूप में इसको रख सकते हैं, लेकिन सारा दिन नहीं। और फर्टिलाइज़र भी हम इसे गर्मियों में ही देंगे, और पानी जो है वो इसका तो है जिस तरह से भी पता ही है कि सॉइल जो है वो इसकी ज़्यादा वेट नहीं होनी चाहिए। जब एक दफ़ा ड्राई हो जाए बिल्कुल, तो फिर उसको जो है अगला दूसरी दफ़ा जो है वो पानी देना चाहिए। और फर्टिलाइज़र भी गर्मियों में होगा। सर्दियों में इसको हम फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, क्योंकि सर्दियों में ये डोरमेंट हो चुका हुआ होता है, तो इसको फर्टिलाइज़र की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। और गर्मियों में जब हम फर्टिलाइज़र देंगे तो इसको महीने में एक दफ़ा हल्का सा फर्टिलाइज़र देंगे, ज़्यादा तेज़ फर्टिलाइज़र भी नहीं देंगे, क्योंकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। तो हम उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसलिए देते हैं कि ये जल्दी जल्दी हमारा बड़ा हो जाए प्लांट। तो वो जल्दी जल्दी बड़ा करने के चक्कर में फिर हम उसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे के तो उसे बड़ा करते करते हम उसे मार देते हैं। तो इसलिए फर्टिलाइज़र जो है वो इनको स्लो डोज चाहिए होती है, ज़रा लो डोज चाहिए होती है, इतनी फास्ट नहीं चाहिए होती है कि हम उसको फास्ट करने के चक्कर में उसे हम ऊपर ही भेज दें। तो ये क्या हो गया इसका कैक्टस का। अब सकुलेंट्स की बात कर लें कि सकुलेंट्स जो हैं वो आप पहले देखो कि आपके पास कौन सा सकुलेंट है, और आप उसे ऑब्ज़र्व करो कि वो सर्दियों में ग्रो कर रहा है कि वो गर्मियों में ग्रो कर रहा है। ठीक है, पहले साल तो नहीं पता चलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स आपको खुद ही सिखा देते हैं, बता देते हैं सारा कुछ कि मुझे ये चाहिए और मैं ये चीज़ हूँ। तो आप देखो कि किस मौसम में वो ग्रो कर रहा है। लाइक ये वाला मेरा एचेवेरिया जो है ये सर्दियों में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। अब गर्मियों में इसके लीफ देखो कैसे ढलकने लग गए हैं, नीचे नीचे से जाने लग गए हैं। तो सर्दियों में ये ग्रो हुआ था, अब ये स्टॉप हो चुका हुआ है। अभी सारी गर्मियाँ ये यूँ ही मरा मरा सा ढलका ढलका सा रहेगा। इसके लीफ भी गिरते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, लेकिन फिर जब सर्दियाँ आएंगी दोबारा तो फिर ये दोबारा से अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और दोबारा से फिर ये अपनी वापस उसी शक्ल में आ जाएगा, ओरिजिनल वाली में, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल शक्ल नहीं। और भी बहुत से ऐसे सकुलेंट्स हैं, लाइक ये जेली बीन्स है, ये भी सर्दियों में बहुत अच्छा ग्रो करता है, और गर्मियों में फिर ये इसकी डंडियाँ भी देखो कैसे लंबी लंबी सी होने लग गई हैं। लीफ के दरमियान में वो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ये वाला भी एक जेली बीन्स है। और कुछ सकुलेंट्स होते हैं, लाइक अब देख लें हम, ये कैलनकोइस हैं, ये तो है उनके बेबीज़ हैं छोटे छोटे से। अब ये सकुलेंट्स है, ये गेस्टेरिया है, और ये कैलनकोई है, ये कैलनकोई है, ये एलोस हैं, जेड्स हैं, और ये जो है डेलोस्पर्मा का भी कुछ ऐसा रहता है कि ये जो है गर्मियों में ये थोड़ा होना शुरू हो जाता है, थोड़ा लैगी लैगी सा होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको ज़रा तेज़ धूप से बचा लेना चाहिए। लेकिन सर्दियों में फिर ये बहुत अच्छा ग्रो होता है। जेड को तो खैर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्यों, ये इसलिए कि ये सकुलेंट का क्या है कि सबकी सेम केयर हम नहीं कह सकते हैं कि अगर ये सकुलेंट है तो इसकी केयर जो है वो सेम है बाकी जैसी। हर प्लांट की केयर डिफरेंट है। आप उसे ऑब्ज़र्व करो कि वो किस मौसम में ठीक चल रहा है, किस मौसम में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फिर उस तरह से उसकी केयर करते हो। सकुलेंट्स का नाम आते ही एक ही केयर हम सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हर प्लांट को डिफरेंट जो है वो टाइम में डिफरेंट केयर और डिफरेंट जो है वो सब कुछ चाहिए। उसकी वाटर की, फर्टिलाइज़र की और लाइट की नीड वो हर मौसम में डिफरेंट होगी। तो इसलिए एक ही बात जो है वो सबके ऊपर अप्लाई करना मेरे ख्याल में उस तरह से ठीक नहीं होगा। अब जैसे ये जो है ये स्टेपिलियास हैं, इन्हें गर्मियों में फ्लावर्स लगते हैं, तो अब हम इसे गर्मियों में वो जो है धूप देंगे, क्योंकि फ्लावर्स को होने के लिए वो ब्लूम करने के लिए सन चाहिए, तो इसलिए हम इसको गर्मियों में थोड़ी धूप देंगे, लेकिन इतनी भी तेज़ धूप नहीं देंगे
कि वो जलना शुरू हो जाए। लाइक ये मेरा जो है ये ऊपर से हल्का हल्का सा येलो येलो होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने स्टेपेलियाज़ को फुल धूप में रखा होता है तो उनके ठीक चल रहे होते हैं। तो सर्दियों में तो जिन प्लांट्स को गर्मियों में धूप चाहिए उनको सर्दियों में डेफिनेटली धूप चाहिए। अगर गर्मियों में उन्हें 2-3 घंटे की धूप दे रहे हैं तो सर्दियों में हम उन्हें फुल सन भी दे सकते हैं, लाइक कैक्टस वगैरह। और इसमें कुछ कैलनकोइस भी आती हैं, लाइक ये वाली कैलनकोई है, इसे भी फुल सन चाहिए। और कुछ प्लांट्स को ऐसा होता है, सकुलेंट्स में ऐसा होता है कि अगर उन्हें हम धूप उनके नीड के मुताबिक नहीं देंगे तो वो उनकी एक तो ये डंडियाँ जो है ये लंबी होना शुरू हो जाएंगी, लीफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। लाइक इसका मैं अगर दिखाऊं तो ये देखो, इसको धूप अब कम मिल रही है या शायद गर्मी की वजह से, तो इसके लीफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। और यहाँ से देखो कि कुछ जो हैं वो बिल्कुल करीब करीब से निकलते हैं लीफ। तो इस तरह से ये सर्दियों में लीफ निकले थे ये वाले, तो ये कितने पास पास हैं ये सारे लीफ। और अभी ये गर्मियों में जो है ये इस तरह से ये दूर दूर होना शुरू हो गया। तो आप ऑब्ज़र्व करते रहो तो आपको पता चल जाएगा खुद ही प्लांट के बारे में, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया। और अब ये कि इनको गर्मी से कैसे बचाना है, जो कि जिनको गर्मी से प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए अगर आपके पास कैक्टाई एंड सकुलेंट्स इतने ज़्यादा हैं, आप उनकी मतलब कि इतने शौकीन हो कि आपने वो रखे हुए हैं, तो फिर आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी कि आपको उसके लिए ग्रीन हाउस भी बनाना पड़ेगा। जिनके पास 1-2 होते हैं वो तो चलो इधर उधर उठा के उन्हें कहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आपको फिर उसके लिए सेटअप भी थोड़ा एक वो बनाना पड़ेगा, एक अच्छे वाला सेटअप, ताकि आपको इतने ज़्यादा को हम उठा के इधर उधर मूव नहीं करा सकते। लाइक अब बरसात में रोज़ाना बारिश होगी, पानी इनके ऊपर पड़ेगा और बरसातों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैक्टस को और सकुलेंट्स को कि वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि मैंने ये परमानेंट इसके ऊपर एक शीट ये लगाई हुई है। जब मुझे लगता है कि अब इन्हें धूप ज़रा कम चाहिए तो फिर मैं इसके ऊपर ये शीट कर देता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा धूप ज़्यादा चाहिए तो फिर मैं इसकी शीट जो है वो हटा देता हूँ। बजाय ये कि आप पूरे कैक्टस अपने सकुलेंट्स को छोटे छोटे पोट्स को मूव कराओ, आप हल्की सी एक ऊपर शीट लगा लो या कोई पॉली हाउस अपना बना लो। तो आप उसको ये देखो बहुत ईजी है, ये इससे मैंने यहाँ से पकड़ के तो ये यहाँ पे मैंने एक कील लगाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने इस क्लिप के साथ मैंने इसको इसके ऊपर कर देना है और ये इन सब के ऊपर शेड आ जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ, ये इस तरह से। और ये आगे जो है कभी कभी यहाँ से इससे धूप आती है जब सूरज वेस्ट की तरफ चला जाता है, तो उस धूप से बचाने के लिए फिर मैंने इसको यूँ इस तरह से नीचे तक पूरा मैंने इसको यूँ किया हुआ है। तो वो अब ज़मीन तक ये बिल्कुल एक उनका घर जो है वो अंदर से बन चुका है और ये अपने घर में ये इस तरह से हैं। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आप ये प्लास्टिक शीट लगा सकते हो और दूसरा ये आप इसमें ग्रीन नेट लगा सकते हो। लेकिन मैंने ग्रीन नेट भी पहले लगाई हुई थी, लेकिन मुझे यूँ प्लास्टिक शीट लगाना ज़्यादा फेवरेबल लगा है, क्योंकि ग्रीन नेट के साथ आप बारिश से इसे नहीं बचा सकते हो। लेकिन अगर प्लास्टिक शीट लगा लेते हो तो वो आपके दोनों काम हो रहे हैं, आपकी धूप भी जो है वो रुक रही है, फ़िल्टर हो रही है, और दूसरा आपका बारिश से भी बच रहे हैं। तो ये 2 तरह के काम हो जाते हैं। अब ये है कि ग्रीन नेट और प्लास्टिक में प्लांट के लिए तो लोग कहते हैं कि जी ग्रीन नेट ही लगानी चाहिए, और प्लास्टिक शीट तो चलो बारिश और पानी से बचाने के लिए हम लगा सकते हैं। लेकिन मैंने ग्रीन नेट, यही प्लास्टिक शीट जो है ये मैंने ग्रीन नेट के तौर पे भी मैंने यही लगाई हुई है, क्योंकि ये मेरी जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है उस तरह से। इसके दूसरी तरफ से मेरा देखो हाथ नज़र नहीं आ रहा है, तो इससे ये होगा कि लाइट जो है वो फ़िल्टर होके मिलेगी। अगर हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगा देते हैं तो वो तो एक तरह से ना लगाने के बराबर होगा, कि वो धूप जो है वो डायरेक्ट उसमें से जाके तो नीचे आपके प्लांट्स को मिल रही है। लेकिन अगर हम इस तरह की शीट लगा देंगे ट्रांसपेरेंट जो ना हो, जिसमें से आपको नज़र ना आए दूसरी तरफ से, तो उससे आपकी जो धूप है वो ज़्यादा रुकेगी, तो वो इस प्लांट के लिए ठीक रहेगा गर्मियों में स्पेशली इसके लिए। सर्दियों में तो फिर मैं ये मुकम्मल तौर पे इसे ऊपर से हटा देता हूँ। सर्दियों में ये सारा टाइम यहाँ पे धूप में ही रहते हैं ये सिर्फ, और बरसात में मैं ये लगाता हूँ और गर्मियों में मैं इसे लगाता हूँ। फिर गर्मियों के बाद बरसात ख़त्म होगी और बरसात के बाद मैं फिर इसे ऊपर से हटा दूँगा। तो इस तरह से आपके प्लांट्स हैं वो बारिश से, धूप से, इन्वायरमेंट की वो जो इंटेंसिटी है उससे आपके प्लांट्स जो हैं वो बचे रहेंगे।
तो ये थी कुछ केयर जो मैं अपने प्लांट्स की करता था। बाकी आपके प्लांट्स जो आपके पास जो प्लांट्स हैं, आप उन्हें ऑब्ज़र्व करो, उन्हें थोड़ा स्टडी करो कि उनके साथ कि किस तरह का बिहेवियर है उनका, और उनकी किस तरह की केयर चाहिए गर्मियों में, सर्दियों में, क्योंकि हर प्लांट की केयर डिफरेंट होती है, इसलिए हर प्लांट को डिफरेंट तरह का जो है वो ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो ठीक है, ये मेरा कैक्टाई एंड सक्यूलेंट्स का जो सेक्शन था, यहाँ पे मैंने सारे रखे हुए हैं। तो फिर उस ऊपर से मैंने उसको एक ही जगह पे रख के और एक ही जगह पे मैंने उनको रख दिया। ये नहीं कि जगह जगह पे कुछ यहाँ पे रखती हैं, कुछ वहाँ पे रखती हैं, और फिर उस तरह से फिर आपको केयर करने में उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक जगह पे रख देने से ये होता है कि सबकी इकट्ठी ही केयर हो जाती है। और फिर जिसको थोड़ा बहुत डिफरेंट चाहिए होता है, लाइक अब इनको जो है, यहाँ वाले जो हैं ये मोस्टली कैक्टस हैं और हार्डी सैकुलेंट्स हैं, जिनको कि बारिश और धूप से उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनको भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इस साइड पे। और जो कि ज़रा मेरे नाजुक हैं, ये ज़रा थोड़े, एक तो दूसरे मैंने क्ले पॉट्स में भी लगाए हुए हैं, और धूप भी नहीं ज़्यादा चाहिए होती है, और दूसरा जो है ये थोड़े नाजुक वाले हैं, तो फिर इनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और एक और चीज़ मैं दिखाऊँ कि कुछ सकुलेंट्स होते हैं, कैक्टस जो होते हैं, वो धूप कम मिलने की वजह से यूँ लंबे लंबे से होना शुरू हो जाते हैं। लाइक ये देखो, इसका लीफ जो है इसके ऊपर ये नोक बनना स्टार्ट हो गई है, जबकि ये वाला ऊपर से गोल ही है। वो इस तरह से हुआ है कि इसको लाइट कम मिली है। ये जहाँ पे मैंने रखा हुआ था पहले, अभी से मैंने यहाँ पे मूव कराया, तो पहले जहाँ पे रखा हुआ था ये एक प्लांट के पीछे था, तो इसे ज़्यादा सन नहीं मिल रहा था। उस प्लांट के लीफ में से जो लाइट गुजर के आ रही थी, इसे बस वही मिल रही थी, तो इस वजह से ये ऐसा होना शुरू हो गया। तो आप देख लो कि अगर आपका ऐसा होना शुरू हो गया, फिर आप उसे फुल सन में रखना स्टार्ट कर दो। अभी यहाँ पे कुछ एक मेरे पास और भी हैं एस्ट्रोफाइटम्स। ये देखो, ये वाला एस्ट्रोफाइटम देखो कितना मज़े से गोल गोल सा बन रहा है, ये भी कितना गोल गोल सा बन रहा है, लेकिन ये देखो लंबा लंबा सा होना शुरू हो गया, ये लंबा लंबा सा होना शुरू हो गया। खैर, इनको तो मैंने सबको इकट्ठा ही रखा हुआ था। अब इसके साथ क्या मसला है वो मुझे अभी तक समझ नहीं आई है कि इसका क्या मसला है, लेकिन फिर भी यूँ होता है कि कम लाइट मिलने की वजह से वो लाइट की तलाश में अपने आप को जो है वो लंबा लंबा सा करना शुरू कर देते हैं कि शायद कहीं ऊपर हम निकल जाएं तो ऊपर हमें थोड़ी बहुत लाइट मिल जाए। इसलिए वो नीचे की तरफ ग्रो करने की बजाय लंबे लंबे होने से शुरू हो जाते हैं कि शायद ऊपर से कुछ हमें धूप की किरण जो है वो मिल जाए। तो ये इनकी केयर है। और आप बस देख लो कि आपके पास कौन से और किस तरह से है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप इन्हें धूप में रखो या आप इन्हें छाँव में रखो। आप बस देखो कि आपके पास कौन से प्लांट्स हैं, आप उन्हें ऑब्ज़र्व करो, उन्हें स्टडी करो और फिर आप उनकी केयर करो। मैं ये कर दूं कि गर्मियों में आप इन्हें शेड में रख दो, तो आप सबको उठा के शेड में रख दोगे तो वो फिर आपके प्लांट यूँ लंबे लंबे भी हो सकते हैं इस तरह से। मैं कह दूँ कि जी इन्हें गर्मियों में रख दो, तो वो आप सबको उठा के रख दोगे। तो सबके लिए मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि हर प्लांट के हिसाब से आप उसे उस तरह की केयर दो जिस तरह की केयर के उसे चाहिए, जिस तरह का लाइट और फर्टिलाइज़र और वाटर उसे गर्मियों में चाहिए या सर्दियों में चाहिए, आप उस तरह से उसे दो, तो फिर आपके प्लांट्स जो हैं वो ठीक रहेंगे। तो ठीक था, बस ठीक है, ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक प्लांट है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पे आप उसकी तस्वीर लगा के आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हो। अगर मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज हुआ तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा उसके बारे में। और बाकी ठीक है बस। ओके गाइस, बाय।